नमस्कार एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। नाउ अभी आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे जिसमें ये दिखाया गया है कि चीन अपने 100 से ज्यादा सैटेलाइट को ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है, जहां पर अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने युद्ध की एक्सरसाइज करने वाले हैं। इन चारों देशों को क्वाड कंट्री कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चीन क्यों क्वाड कंट्री से डरता है और ये मालाबार एक्सरसाइज क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्वाड कंट्री कब बना और चीन क्यों इस पर निगरानी रखना चाहता है। दरअसल गाइस, चाइना सैटेलाइट के माध्यम से ये कहना चाहता है कि मेरी नजर आप सब पर है कि आप कौन सी युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप मेलाबार एक्सरसाइज के बारे में जानिए। ये एक्सरसाइज 1992 में शुरू हुई थी और 3-4 साल के अंतराल में ये एक्सरसाइज होता था। इसमें पहले 3 देश ही शामिल थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसमें मुख्य रूप से युद्ध का अभ्यास किया जाता था कि कैसे युद्ध के दौरान हमें खुद को तैयार रखना है। मतलब अगर युद्ध होती है तो युद्ध की नीतियां कैसी होगी, कौन इसे लीड करेगा, कब क्या हमला करना है, आदि आदि आदि। 2007 के बाद मेलाबार नेवल एक्सरसाइज में जापान को ऐड करने की कोशिश की गई। ऑस्ट्रेलिया 2008 में चाइना के डर से इस एक्सरसाइज से भाग गया। फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया ने एक्सेप्ट भी किया कि हम चाइना के डर से इस एक्सरसाइज और क्वाड कंट्री से हट गए थे और ये हमारी एक बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया क्वाड कंट्री में शामिल है और 2023 का मेलाबार एक्सरसाइज को होस्ट भी कर रहा है। दोस्तों, चाइना ने 2020 में डायरेक्ट धमकी दी थी क्वाड कंट्री को कि अपने मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट मत करो, लेकिन भारत ने चाइना के ऑब्जेक्शन को इग्नोर किया। हम चाइना से डरते थोड़ी हैं, भाड़ में जाए चाइना, और हमने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया। और आज के समय में क्वाड कंट्री डिफेंस के मामले में एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि जब भी ये अभ्यास होता है पूरी दुनिया का ध्यान इस पर होता है। सभी जानते हैं कि ये एक क्वाड कंट्री का अभ्यास है। तो गाइस, अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि चाइना से अगर हमारा युद्ध हुआ तो इतना तो कंफर्म है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ होंगे, चाहे वो डायरेक्टली हमारा साथ दे या इनडायरेक्टली। मगर चीन का साथ नहीं देंगे क्योंकि वे क्वाड कंट्री के सदस्य हैं। मैं क्वाड कंट्री बोल रहा हूँ। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्वाड कंट्री क्या है। दोस्तों, क्वाड कंट्री की शुरुआत 2004 में हिंद महासागर में आई भूकंप और सुनामी के समय में हुई थी। इस सुनामी ने भारत समेत कई देशों को नुकसान पहुंचाया था और इसी समस्या से उभरने के लिए भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आए थे। बाद में ये बिखर गया था। इसके बाद जापान ने क्वाड बनाने का विचार रखा, लेकिन यहाँ पर उतना गहरा समर्थन नहीं मिला सभी को। इसके बाद 2017 में जब चीन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने लगा तो फिर से एक बार क्वाड कंट्री एकजुट हुए और तब से लेकर अब तक ये जोरों शोरों से चल रहा है और अब ये एक ब्रांड बन चुका है जिससे चीन भी डरता है और इसीलिए वो क्वाड कंट्री के एक्टिविटी पर निगरानी रखना चाहता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। 2022 में क्वाड कंट्री को वार्निंग देने पर भी चीन का कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा तो चीन ने रूस के साथ मिलकर 6 बॉम्बर्स फ्लाइंग की थी जापान के क्वाड समिट के ऊपर से, और इस टाइम मोदी जी भी जापान क्वाड समिट में सम्मिलित हुए थे। दोस्तों, चाइना और रूस दोनों क्वाड कंट्री को वार्निंग दे रहे हैं। अभी जो क्वाड समिट ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है उसमें चीन ने ऑस्ट्रेलिया कंट्री के ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट लगा दिए हैं और वो देखना चाहता है कि ये लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, कौन इसे लीड कर रहा है। चीन ये जानना चाहता है कि मेलाबार युद्ध अभ्यास में ये चारों देश किस फॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं। इंडिया यहाँ पर अपने कौन कौन से शिप को भेज रहा है। चाइना इन सारी चीजों पर मॉनिटरिंग कर रहा है। गाइस, चाइना के पास 600 से भी ज्यादा सैटेलाइट हैं। उसमें से 60-70 तो मिलिट्री सैटेलाइट होंगे ही। इसलिए अभी ये आर्टिकल देखने को मिल रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज सैटेलाइट्स कीप वॉच ओवर यूएस ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए गाइस, चाइना कहीं ना कहीं डर रहा है कि अगर ये सारे अच्छे कंट्री, विकसित कंट्री एक साथ मिल जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ये चीज मेरे लिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि गाइस अमेरिका अपने आप में एक पावरफुल कंट्री है, जापान भी विकसित है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, ऑस्ट्रेलिया भी कम नहीं है और इन तीनों के साथ भारत भी शामिल है। तो गाइस, इतना तो कंफर्म है कि इन चारों देशों की मिलिट्री और नेवी फोर्स मिलकर बड़े युद्ध की एक्सरसाइज कर रही है। तो गाइस, चीन इतना तो समझ चुका है कि ये चारों देश मिलकर कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं और गाइस इसमें हमारी मिलिट्री, हमारी नेवी फोर्स मिलकर बड़े युद्ध की एक्सरसाइज कर रही है, एक बड़ा तैयारी कर रही है। और गाइस, भारत के लिए एक अच्छी बात है कि हमें 3 बड़े कंट्री का सपोर्ट मिल रहा है और इसीलिए चीन अब भारत पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो आई होप कि गाइस आप ये चीज समझ चुके होंगे कि क्वाड क्या है, क्यों चीन 100 सैटेलाइट को सेंड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और मेलेबार एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, चीन चुप बैठेगा या कुछ बड़ा करेगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।